हेलो बच्चों, आज बताओगे एमए थर्ड सेमेस्टर की क्लास। और आज क्लास में जो हमें बताना है तुम लोगों को वो बताना है पंचम अध्याय। क्योंकि जो हमारा एमए थर्ड सेमेस्टर टॉपिक चल रहा है वो है हमारी शोध परियोजना। तो शोध परियोजना में फोर्थ चैप्टर तक पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था और आज मैं तुम लोगों को समझाऊंगी पंचम अध्याय के बारे में। तो पंचम अध्याय के अंतर्गत हम एक तो तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और दूसरा करते हैं तथ्यों का वर्गीकरण। तो तथ्यों के वर्गीकरण में दो तरह का डेटा हमारा आता है। एक तो हमारा डेटा आता है मात्रात्मक। कैसा आता है? मात्रात्मक। मात्रात्मक तथ्य, मात्रात्मक आ गए। तो मात्रात्मक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मात्रात्मक के अंतर्गत आ जाएगी हमारी टेबल आ जाएगी, टेबल आ जाएगी और नंबर। और क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएंगे, नंबर। तो अब नंबर क्या आएगा? तो उसमें दिया जैसे मान लिया कोई भी टॉपिक लिया, मान लिया किसी समाज में महिलाओं को ऊपर दिया है, अगर लिंग से संबंधित कोई टॉपिक लेते हैं तो मान लिया हमने लिया कि किसी गांव में 60% महिलाएं, कितनी होंगी? 60% जो है महिलाएं, महिलाएं। तो क्या हुआ? नंबर क्या हुआ? जो नंबर में हमारा आएगा तो ये 60% आ जाएगा, आ गया प्रतिशत वाला जो नंबर होगा ये 60% महिलाएं हैं। इस तरह से हमारा मात्रात्मक में आएगा। जो हम मात्रात्मक में जो ग्रेड बनाएंगे वो बनाएंगे जो हम सर्वे के द्वारा या अवलोकन के द्वारा या अनुसूची के द्वारा क्या क्या लेंगे? मात्रात्मक में आएगा जाएगा प्रश्नावली, प्रश्नावली, अवलोकन, अवलोकन या सर्वे, सर्वे के द्वारा प्राप्त तथ्य। क्या है? प्राप्त तथ्य। तो मात्रात्मक में जो हम टेबल या जो नंबर भरेंगे वो प्राथमिक डेटा के हम भरेंगे। आइए हम जानते हैं दूसरे क्या गुणात्मक में क्या करेंगे। गुणात्मक तत्व में गुणात्मक तत्व, तो गुणात्मक तत्व के अंतर्गत हमारा संकेंद्रीय डेटा आएगा। इसमें क्या होगा? हम थीम को बांट देंगे। क्या होगा? थीम को बांटना, बांटना। अब थीम को बांटना कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन में कितने लोगों ने सकारात्मक, सकारात्मक उत्तर दिया या नकारात्मक, नकारात्मक उत्तर दिया, उत्तर दिया। तो इसको हमने बांट दिया। तो गुणात्मक जब आएंगे वो हम थीम को बांट देंगे। जैसे मान लिया हमने टेबल बनाई तो टेबल में एक टेबल हमने लिख दिया सकारात्मक और दूसरे में हमने लिख दिया नकारात्मक। तो जितने लोगों ने हमें सकारात्मक उत्तर दिया उनको एक टेबल में रख लिया और जितने लोगों ने नकारात्मक, मान लिया ये हमने टेबल बनाई, ये हमारी टेबल बनी। ये इसको दो पार्ट में एक लिख दिया सकारात्मक, सकारात्मक, दूसरे में लिख दिया नकारात्मक। और इसमें आ गया
मान लिया इस टेबल में हमको 2 खाने हैं, 1 2। तो इसमें एक ने हमें दिया सकारात्मक जवाब, तो हमने इसमें सकारात्मक की वैल्यू दी 2 अंक, और नकारात्मक इसमें चला गया इसका 0। दूसरे ने हमें नकारात्मक नहीं दिया, तो ये 0 हो गया, और ये हमारा हो गया 1। तो इस तरह से टेबल 3 बाई बांट देंगे कितने लोगों ने किस क्वेश्चन के बारे में समान उत्तर दिया है, तो वो हमने बांट दिया। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन की अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसमें उत्तरदाता ने क्या लिखा है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने हमारा तथ्यों का वर्गीकरण हो गया। अब हम तथ्यों का विश्लेषण क्या है, जो हमारा तथ्यों का विश्लेषण है ये वाला पॉइंट ये। तो इसमें जो हम करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो कितने लोगों ने हमें पॉजिटिव उत्तर दिया है और कितने लोगों ने नेगेटिव उत्तर दिया है। अब उसमें हमें हर क्वेश्चन में विशेष क्या निकला, पॉजिटिव लोगों का रेशियो ज्यादा निकला है या नेगेटिव लोगों का रेशियो ज्यादा निकला है, उसी के अनुसार हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमारी पास होगी। या तो हाइपोथेसिस विश्लेषण के आधार पे आधार पर हाइपोथेसिस या कल्पना पास होगी या रिजेक्ट होगी। या रिजेक्ट हो जाएगी, दोनों चीजें सेम है। अब आइए जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम करेंगे तथ्यों का सामान्यीकरण। क्या करेंगे? तथ्यों का सामान्यीकरण। जो 5वें चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा तथ्यों का सामान्यीकरण। सामान्यीकरण तो सामान्यीकरण हम क्या करते हैं? सामान्यीकरण जो भी हमें डेटा मिलता है उसको हम सामान्य करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसके द्वारा कुछ जो ये देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ हमने किसी साथ पक्षपात किया हो, क्या हमने इसमें विशेष ढूंढना है और क्या हमारी इसमें कमजोरियां हैं, दोनों चीजों को हमें इस तरह से सामान्यीकरण करेंगे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा सुझाव। सुझाव तो हम सुझाव क्यों देते हैं? सुझाव हम इसलिए देते हैं कि हमारे जो हमने डिसर्टेशन बनाया उसमें क्या क्या जो हमारी समाज व्यवस्था जो भी टॉपिक इससे संबंधित समस्या है उसमें किस तरह सुधार किया जा सकता है, और दूसरा हम सुझाव देते हैं क्या क्या हमारे इस डिसर्टेशन में प्रोजेक्ट में कमियां रही। तो कमियां हम इसलिए बताते हैं कि जिससे जो नेक्स्ट जो बच्चे करें तो वो उसमें सुधार कर लें। तो इसलिए हम सुझाव देते हैं कि इस तरह से हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा फिफ्थ चैप्टर। अब आते हैं लास्ट चैप्टर 6 में। 6 में हमारा आ जाएगा संदर्भ सूची, अध्याय 6। अध्याय 6 आएगा संदर्भ सूची। संदर्भ सूची हम संदर्भ सूची कर रहे हैं या बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है। तो संदर्भ सूची में हम पुस्तकों की सूची लिखते हैं, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट मैटर लिया। पुस्तकें भी हो सकती हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग भी हो सकता है, पेपर का सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई विशेष चीज है। तो इस तरह से ये हमारी संदर्भ सूची हो गई। और इसके बाद में हम लगाते हैं परिशिष्ट। तो
परिशिष्ट का मतलब है जो हमारे कठिन वर्ड होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करके लास्ट में सूची लगा देते हैं, तो उसको हम परिशिष्ट बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारा था शोध परियोजना का जो 3 वीडियो हमने बताया है, तो इस तरह से हमारा बनेगा। थैंक यू।